आपके सामने एक्सेप्ट किया आरती कि हम बुलाए थे छोटू को? ये बात हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं। भाभी अगर छोटू को बुलाती तो छोटू के साथ भाभी होती, आरती नहीं होती। आपका क्या कहना है? आरती बाथरूम के अंदर बिना कपड़े की पाई गई। मैंने जो बयान दिया, और आरती अगर मेरा वीडियो तुम देख रही हो तो तुम्हारे लिए एक संदेश, तुम अब आरती से पर्सनल मीटिंग की थी? जी किए थे। लगभग कितने घंटों तक आप लोग का मीटिंग चला? 2 घंटे। तो आज आरती के दर्द की दवा है हमारे साथ बीना मानवी जी और फाहिमा खातून जी। तो हम इनसे वो बात जानना चाहेंगे जो आज तक आप लोगों ने नहीं जाना है। तो मैम, आप आरती से पर्सनल मीटिंग की थी? जी किए थे। लगभग कितने घंटों तक आप लोग का मीटिंग चला? 2 घंटे। तो कुछ ऐसी बातें बताइए जो मीडिया में अभी तक नहीं आई है। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ साक्ष्य भी हमारे पास ऐसे हैं जो सीधे हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। मामला अभी न्यायिक मामले में है और हम इंतज़ार कर रहे हैं अररिया माननीय न्यायालय का कि वहाँ से क्या निर्णय होता है। कुल मिला के 8 लोगों पे FIR हुआ या 9 लोगों पे, जिसमें 3 से 4 लोग जो हैं वो आजीवन कारावास में जाएंगे ही जाएंगे, मौत की सज़ा के उसमें। ये मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी तो भाई झगड़े जब होते हैं, केस बनता है तो 4-5 लोगों का नाम ऐसे भी डाल दिया जाता है, ये अंडरस्टूड है। मैम, आप ये कह रही थी कि जो निर्भया का केस लड़ी थी वो एडवोकेट को बुलाने वाले। देखिए, चूंकि महिला विकास मंच में हम जो हैं वो कानूनी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो कुछ भी एक्सपर्ट एडवाइस लेना होता है वो हमारी राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र महिला विकास मंच की सीमा समृद्धि है। तो जो भी राष्ट्र लेवल पे कोई भी बड़ा केस आता है तो उनकी एडवाइजरी से ही काम होता है। तो अभी मैंने कुछ मुद्दे पे बात किया है उनसे, और ज़रूरत पड़ी तो वो एक बार लीगल इश्यूज में सामने आएंगे बिहार में। अच्छा मैम, क्या अभी तो आरती का स्टेटमेंट काफ़ी पूरी तरीके से बदल गया है? जो मतलब पहले बोल रही थी वो अब नहीं बोल रही है, और जो अब बोल रही है वो पहले नहीं बोल रही थी। तो अब उसका कहना है कि भाभी ने बुलाई थी, लेकिन पहले कहती थी कि हम बुलाए थे। देखिए, बुलाया तो कहीं ना कहीं मोहब्बत का मामला तो आरती का ही है। ये हमारा भी अनुभव कहता है कि आरती नहीं, रात वाला जो सीन है वो आरती का ही सीन है, और भाभी उसमें ये राजदार हो सकती है कि ठीक है तुम बुला लो, कोई बात नहीं, हम हैं, संभाल लेंगे। एक साइकोलॉजिकल, आपके सामने एक्सेप्ट किया आरती कि हम बुलाए थे छोटू को? ये बात हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं उसने किया या नहीं किया, लेकिन मोहब्बत आरती ने की थी, उनकी भाभी ने नहीं की थी, ये बात सत्य है। और ऑब्वियसली से बात है कि अगर भाभी अगर छोटू को बुलाती तो छोटू के साथ भाभी होती, आरती नहीं होती। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो भाभी बुलाती तो रूम में या बाथरूम में या कहीं प्लेस पे पकड़ाती तो भाभी पकड़ाती, आरती नहीं पकड़ाती। और नहीं, आरती नाबालिग है ना छोटू नाबालिग था, तो सज़ा दोनों को बराबर होनी चाहिए। आरती अपने मुद्दे से भटक रही है। अगर आरती थोड़ा सा भी प्यार करती है छोटू से तो आरती को एक बात बोलना चाहिए। आरती कहीं ना कहीं लोग, हो सकता है मीडिया हम लोग से भी सवाल करता तो कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, तो आरती कहीं। मैम, हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि जो सच होता है वो कितना भी डर में घबराता नहीं है इंसान। जो सच होता है वो सच ही बोलता है, लेकिन आरती से जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो स्लिप कर जा रही है। देखिए, ये बात सच है कि आरती एंड छोटू मिले थे, रात को दोनों ने मुलाकात की थी, लेकिन बात जब कानूनन होगी तो ये भी बात सच है दोनों बालिग थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मिलना कहीं से गुनाह नहीं था। मामला जो है कानूनी प्रक्रिया में है, तो माननीय न्यायालय का ही ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी 18 साल के ऊपर का लड़का या लड़की अपनी मर्जी से किसी के भी साथ मिल सकता है, रह सकता है, सो सकता है, नाच सकता है, गा सकता है। अच्छा मैम, प्रशासन से इस बारे में आप लोगों का क्या बात है? मुद्दे से भटक रहे हैं प्रशासन, जो है ना मुद्दे से भटका रहे हैं। प्रशासन को जांच करनी चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए, प्रशासन को इस पर एक्शन लेने चाहिए। बाकी ये बात मुद्दे से भटका रहे हैं प्रशासन जो है, कभी मीडिया, कभी आरती का बयान, ये सब नहीं है, वो तो बात की बात है ना। प्रशासन को पहले है कि जितने लोग के नामजद है उनको गिरफ्तार होने चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे फिर जो होगा कोर्ट न्यायालय पे हम लोग भी भरोसा करते हैं। मैम, आप लोग महिला होने के नाते आरती का क्या सपोर्ट है?
महिला तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अभी आपके पास महिला विकास मंच प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। महिला विकास मंच, चाहे महिला हो या पुरुष, जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी नज़र में अभी आरती सही लग रही है? मेरे नज़र में तो मोहब्बत तो दोनों ने किया था, तो पीड़ा दोनों को मिलनी चाहिए थी। मारता उसका परिवार अगर, तो आरती को भी सेम सज़ा मिलनी चाहिए थी। दूसरे के बेटे को मार दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, ये कहीं ना कहीं अपराध है, घिनौना। लेकिन फिर ये भी गलत है कि मैं इस तरह की बात मीडिया में बोलूं। लेकिन ये आक्रोश है इंडिविजुअल कि तुम दूसरे का बेटा था तो मार दिया, अपनी बेटी ने बुलाया तो छोड़ मैम, दिया। हम आपका एक इंटरव्यू देखे थे जिसमें आप ये कह रही हैं कि मीडिया कर्मी आरती का इज्जत उछाल रहे हैं। तो आपसे एक बात पूछना चाहेंगे मैम कि अगर आरती के पास मीडिया नहीं जाती तो क्या वो दुनिया भर के लोग आरती के किस्से को जान पाते? आरती और छोटू, आप आई मेरे पास, आप अगर ये बाइट मेरे से लेंगी कि आरती बाथरूम के अंदर बिना कपड़े की पाई गई, मैंने जो बयान दिया वो उसके आगे वाली लाइन ये थी कि बिना कपड़े की पाई गई। अरे मैं बिना कपड़े की हूँ बाथरूम में या कपड़े में हूँ, ये मीडिया कर्मी का ये काम है क्या? यही बोलना काम है? तो जो मेरा आक्रोश है उन मीडिया कर्मियों को जो उसकी बाथरूम वाली स्टोरी चला रहे हैं। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में कब से खटक रहा है कि आप कह रही हैं कि मीडिया टीआरपी खा रही है आरती छोटू के नाम पे, तो उसमें से कुछ पैसे आरती को भी डोनेट करने चाहिए। तो क्यों आरती को किस मामले में डोनेट करने चाहिए? इस केस लड़ने के लिए डोनेट करना चाहिए। गरीब महिला है, उसका परिवार गरीब है। आरती के माता पिता को, सॉरी, सो कॉल्ड सास ससुर को, छोटू के माता पिता को हेल्प कीजिए, जाइए उनके माता पिता को लेके। कहीं पैसे की वजह से कोई मामला तो नहीं अटक रहा है न्यायालय में? हो सकता है कि हमारा थाना जो है वो मैनेज हो जाए और केस को दबा दे। तो ऐसी स्थिति में ये अभी तो यही साबित हो रहा है ना मैम कि प्रशासन कहीं ना कहीं दब रहा है। नहीं, आप आरती कुमारी से जितना वाइट ले रहे हैं, मीडिया ले रही है, उतना प्रशासन से ले, पुलिस प्रशासन के पास जाए, कानून के पास जाए, वो कानून से उतना खंगाले। आरती तो है निर्दोष, ये तो सबको पता है। दोष निर्दोष हो तो ना आपके सामने ना हमारे सामने में है। बाकी कम से कम प्रशासन को जागरूक करिए। मीडिया बंधु से ही हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि प्रशासन के पे चढ़े मीडिया और उनसे पूछे कि अभी तक इस केस में क्या है। अभी तक ये केस कहाँ तक पहुँचा? मैं उस मीडिया को तहे दिल से चरण स्पर्श करूंगी जो जाके कभी कोई केस के आईओ का बाइट चला दे, केस का प्रशासन थाने में घुस के बाइट ले ले, हमारे वहाँ के एसएसपी पूर्णिया और उसके बाद तमाम लोगों का बाइट ले ले। है बाइट तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। सो दैट तो वो सारे बाइट लीजिए। उन्होंने कहा था संजय लिए थे तो चला भी होगा, तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि 10 दिन में अरेस्टिंग हो जाएगी। तो कुछ लोगों की हुई, कुछ लोग नहीं हुए हैं। मामला अब न्यायिक है। न्यायिक मामले में दांव पेच खेल चलेगा जब लड़ाई होती है लंबी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो रियल रेप होता है, रेपिस्ट तो बिहार में बाहर घूम रहा है, और आपको क्या लगता है ये मामला यहाँ पे सजा इतनी आसानी से मिल जाएगा? बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। और आरती, अगर मेरा वीडियो तुम देख रही हो तो तुम्हारे लिए एक संदेश, तुम अब किसी भी मीडिया को कोई बाइट नहीं दो, क्योंकि लड़ाई तुमको अब वक्त आ गया है कानून का। और तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद देगी आरती कि जहां तक उन्हें पहुंचाना था, आरती को न्यायालय तक मीडिया कर्मी ने पहुंचा दिया है। अब आगे का मामला कानूनन है और अब मीडिया को कानूनी प्रक्रिया पे ध्यान देनी चाहिए, ना कि आरती के घर पे धरना देना चाहिए। थैंक यू। आपके सामने एक्सेप्ट की आरती कि हम बुलाए थे छोटू को? ये बात हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं। भाभी अगर छोटू को बुलाती तो छोटू के साथ भाभी होती, आरती नहीं होती। आपका क्या कहना है? आरती बाथरूम के अंदर बिना कपड़े की पाई गई, मैंने जो बयान दिया। और आरती, अगर मेरा वीडियो तुम देख रही हो तो तुम्हारे लिए एक संदेश, तुम अब से पर्सनल मीटिंग की थी? जी किए थे। लगभग कितने घंटों तक आप लोग का मीटिंग चला? 2 घंटे।